गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल गवनीत रिएक्ट। मैं और आप मिलकर देखते हैं बहुत ही बढ़िया मूवीज, सॉन्ग्स, ट्रेलर्स, टीजर्स और बहुत कुछ। लास्ट हमने पुष्पा 2 पे रिएक्ट किया, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर मूवी, मुझे बहुत मजा आया। आज हम देखते हैं महाअवतार नरसिम्हा। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नरसिम्हा के जितना मुझे समझ आता है, दैट्स हाफ लायन एंड हाफ ह्यूमन, क्योंकि थोड़ा थंबनेल देख के भी आइडिया आया और मुझे लगता है ये शायद एनिमेशन में है, जितना कार्टून टाइप मूवी है, थंबनेल देख के पता लगा। तो हमने काफी माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुन रखी हैं इसके ऊपर बचपन में, तो देखते हैं ये किससे रिलेटेड है, कौन सी स्टोरी से, शायद हम जानते भी हैं या नहीं, देखेंगे इस मूवी में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रो सीन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब। प्रेजेंस है ना, इनके एनिमेशन लगता नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो दीदी? स्वामी, पता नहीं क्यों तो कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया। वासना के आवेश ने तुम्हें इतना दुर्बल बना दिया है कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई। प्रभु, मेरे पिता दक्ष ने मेरे सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे करवाया। मेरी सभी बहनों को आपने संतति देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। मैं ही एक अभागन हूँ जिसकी कोख सूनी पड़ी है। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों स्वामी? क्या पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना सारी बहनों का एक ही बच्चा, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अनुचित है संध्या का ये समय, क्योंकि ये वो समय है जब भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं और राक्षसगण अपने आकाश से गमन कर रहे होते हैं। शास्त्रानुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत किसी असुर के गर्भ में आश्रय लेने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए अच्छा, दीदी, मैं तुम्हारी ही पूर्ण करूंगा, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यदि प्रतीक्षा मेरे वश में होती तो आप क्या को मैं खंडित ही क्यों करती? ओ स्त्री हट। क्या हुआ स्वामी? आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मूर्ख नारी ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगत। अर्थात? क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शाप के पालन का उल्लंघन किया। इसके फलस्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में, तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। अभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोगों में ये अपने अत्याचार से और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब इनका वध शुरू करेंगे। ये क्या हो गया? काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर और अनुचित भूल गई। कृपया मेरी इस भूल का मुझे बेचारी भीषण दंड ना दे। मुझे क्षमा
कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। महाअवतार नरसिम्हा। असुरकुल गुरु शुक्राचार्य, उन्हें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं की जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी दे। उन्होंने हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकास्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों और भाइयों शैतान बना रहे थे इन उन्हें। काली शक्तियों पर महारी अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। ओह माय गॉड। अपने असीम पूरे पाताल लोक में आतंक मचाकर सबको भयभीत कर दिया। ओह नो, फोरकास्ट किया था। मृत्यु को पुकारना था और असुराचार्य की इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। इनको काली शक्तियां भी की तैयारी थी जिसके लिए अभी परम शत्रु को और जानना। किसके खिलाफ इन्हें तैयार कर रहे थे? एक ही शत्रु है, विष्णु। विष्णु जी के खिलाफ प्रिपेयर कर रहे थे, वो तो भगवान है। और ये सृष्टि उलट रही थी तो वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। यहाँ का हर एक प्राणी आनंदमय था, मिलकर रहता था और उसे पूजता भी था। गाय और परमात्मा के इस क्रम को वो बहुत अच्छी तरह जानता। ये कितना पॉजिटिव है। उन्हें अपने वाओ, व्यू। विशाल मंदिर है ये क्या? ये देव स्वास्तिक प्रसन्न करने के लिए वहां के विष्णु राजा जी। यज्ञ तथा अनुष्ठान करते और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवता प्रकट होते और यज्ञ की आहुति ओह। स्वीकार कर विष्णु तक पहुंचाते, जो अपनी कृपा सभी जीवों पर बरसाते। क्या बात है। शक्ति से ये परिचित न थे। ये संदेश भेज, ये असुर आ गए इस धरती पर। ओह, अंदर जा रहे हैं उस शहर में। ओह, बहुत ही मजेदार। सब कुछ तबाह कर रहे हो तो ये असुर। ओह नो, पूरी लग दी है। इतनी सुंदर उनकी जगह थी, प्राकृतिक।
सब कुछ खत्म कर दिया। थू, क्या निर्लज्ज लोग हैं। पेड़ पौधे और ये है राजा। हाँ, नपुंसक, इन कीटों को तो मैं हिरण्याक्ष ना है, तो इन कीट को छोड़। इनकी आत्मा पे अब हमें वार करना होगा। यहाँ चढ़ना बाकी है मेरे भाई। सब कुछ छीन लेंगे, सबका। असुरों का राज होगा। सब कुछ नष्ट हो गया, हमारे लोग, सारे सपने, क्योंकि तुम्हें सब। प्रभु कहाँ हो आप? प्रभु ही कोई मदद। प्रभु का इशारा, एक आश्वासन अपने भक्त के लिए। भैया कुछ लूट लिया। असंभव है, चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सबे हमारी इस सभ्यता को। एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं पाओगे, और वो है हमारी आस्था श्री विष्णु के लिए। ये विष्णु जी के भक्त। तुम सबके ऊपर जाना चाहते हो ना, परंतु आज के बाद केवल अपने विनाश की ओर जाओगे। और एक दिन आएगा जब इसकी अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओह नो, मार डाला उसे। विष्णु, विष्णु में इतनी क्या बड़ी बात है? विष्णु में बड़ी बात यह है कि बहरूपिया है। देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचा दिखाना चाहता है। वास्तव में डर वो के खुद मारे भी तो देव हैं। होंगी। छल से इस पूरे भूलोक को इतना अंधा बना रखा है कि इन मूर्खों को हर जीव में विष्णु दिखता है। विष्णु है, और विष्णु को भी लगता होगा कि वो ही सब कुछ है, और हम सब बड़े तुच्छ। तो वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। चाहे तुम कितना भी विनाश कर लो, ये डरपोक छुप के ही बैठा रहेगा। छुपना बहुत पसंद है ना? मैं पूरा भूलोक ही छुपा दूंगा, तब तो भूलोक छुपा देंगे। विष्णु को आना पड़ेगा। भूलोक नहीं, भूमि को ढूंढने के लिए। समझ गया भैया। कार्य के लिए मुझे आशीर्वाद दो। पूरा असुरकुल तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। उसे ढूंढते हुए खूब हाथों से केवल उस विष्णु के वध की तैयारी करो, जिसका भाई स्वयं माय गॉड। कश्यपु। विष्णु को मारने के लिए इस तुच्छ हाथ का एक थप्पड़ ही काफी है। वध करके उसका ये रक्त क्या भगवान से लड़ेंगे? तुम्हारे लिए भैया आज्ञा दो। अवतार नरसिम्हा का सीन नंबर 1, इंट्रो सीन, रिएक्शन। और जो मुझे समझ आया, ये गॉड और डीमंस की लड़ाई है, असुरों और देवों की। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये ऐसे जैसे हम पढ़ते थे बचपन में, ऐसी मूवीज बहुत देखी हमने, तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। मतलब ये स्टोरी शायद मुझे नहीं पता है विष्णु जी वाली, तो मजा आने वाला है। आई एम रियली रियली क्यूरियस कि आगे क्या होगा। आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा सीन नंबर 1। आपको कैसा लगा? क्योंकि ये बहुत मतलब रियलिस्टिक लगता है, एनिमेटेड लगता ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है ये मूवी जो है। हम देखेंगे सीन 2 जल्दी ही। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया, कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।